Hello students, good day to all of you and welcome back to your channel Integrate. Today the topic we are going to read is factorization. Before reading about factorization, there are few basic formulas that is related to factorization and we need to read about them first. Now the first formula is x plus y whole square and it is equal to x square plus y square plus 2xy. Now the second formula is x minus y whole square and it is equal to x square plus y square minus 2xy. Third formula is x plus y plus z whole square and it is equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. Now the fourth formula is x plus y whole cube and it is equal to x cube plus y cube plus 3xy x plus y. Now the fifth formula is x minus y whole cube and it is equal to x cube plus, not plus but minus y cube minus 3xy x minus y. Now the sixth formula is x square minus y square and it is equal to x plus y into x minus y. Now the next formula is x cube minus y cube and it is equal to x minus y into x square plus y square and plus xy. Now the eighth formula is x cube plus y cube and it is equal to x plus y into x square plus y square minus xy. So these are the formula that is important before reading about the factorization, before solving the questions of factorization. So we need to remember all this formula first. Now the next topic is questions. Now we will solve some important questions. First of all, we will solve some questions that we can solve easily by just taking out some common factors. मीन्स सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसको हम आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. बस हम लोगों को उस क्वेश्चन में कुछ कॉमन फैक्टर्स ढूंढना है. जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है 36a² माइनस 60a²b। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे सबसे पहले ध्यान से, तो यहाँ पर कॉमन दिख रहा है हम लोगों को 12 3 ज़ा 36 एंड 12 5 ज़ा 60। a² भी यहाँ पर कॉमन दिख रहा है एंड b भी यहाँ पर कॉमन दिख रहा है. सो जो चीज़ यहाँ पर कॉमन दिख रहा है उसे हम कॉमन ले लेंगे. सो कॉमन थिंग्स आर मीन जो चीज़ यहाँ पर कॉमन है वो है 12a²b, 12 3 ज़ा 36, a² भी ये ख़त्म हो जाएगा, 12 5 ज़ा 60, 5 बच जाएगा यहाँ पर, a² भी ख़त्म हो चुका है एंड c बच जाएगा. सो ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, यही आंसर हो जाएगा 12a² एंड 3 माइनस 5c. यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 2a प्लस 3b होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2a प्लस 3b. फिर से इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले कॉमन फैक्टर ढूंढना है. सो जब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे सो हमें नज़र आएगा यहाँ पर सबसे पहले 2 कॉमन है, सो 2 को हम लिख लेंगे. फिर उसके बाद यहाँ पर 2a प्लस 3b कॉमन है, सो 2a प्लस 3b हम लोगों ने कॉमन ले लिया. बाकी जो भी चीज़ यहाँ पर बच जाएगा उसे हम वापस वैसा ही लिख देंगे. सो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, एक 2a प्लस 3b हम लोगों ने ले लिया तो एक 2a प्लस 3b यहाँ पर फिर भी बच जाएगा. यहाँ पर 2 4 ज़ा 8 मीन्स 4 तो बच जाएगा एंड 2a प्लस 3b यहाँ पर हम लोगों ने कॉमन ले लिया था. सो बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा. सो इसे अब हम लोगों को सॉल्व करके अच्छे तरीके से लिख देना है. सो ये बन जाएगा 2 इंटू 2a प्लस 3b एंड ये बन जाएगा 3 2 ज़ा 6a प्लस 3 3 ज़ा 9b माइनस 4. यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. Now next we will see some questions that we can factorize by grouping their terms. मीन्स अब हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जिसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं अगर हम उनके टर्म्स को ग्रुप कर दे तो. जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है ab प्लस bc प्लस ax प्लस ax. इस क्वेश्चन में टोटल 4 टर्म्स है.
लेकिन इस क्वेश्चन को जब हम ध्यान से देखेंगे तो कोई भी फैक्टर यहाँ पर कॉमन नहीं है जो कि चारों में कॉमन हो, जो कि इन चारों टर्म्स में कॉमन हो। लेकिन जैसे ही हम इस क्वेश्चन को दो दो के पेयर में ग्रुप कर देंगे, जैसे ही इन दोनों को एक पेयर में ग्रुप कर देते हैं एंड इन दोनों को एक पेयर में ग्रुप कर देते हैं, सो हमें कॉमन फैक्टर नज़र आने लगेगा। इन दोनों में देखेंगे सो इन दोनों में b कॉमन है, बाकी सारे को वैसा ही लिख देंगे हम a प्लस सी। इन दोनों में देखेंगे हम तो x कॉमन है, x को हम वैसा ही लिखेंगे, बाकी सारे को x को हम लिखेंगे कॉमन लेकर बाहर लिख देंगे एंड बाकी को वैसा ही छोड़ देंगे। सो ये बन जाएगा a प्लस सी। फिर से वापस हम देखेंगे सो a प्लस सी यहाँ पर कॉमन आ रहा है, a प्लस सी को हम कॉमन लेंगे, बाकी सारे को वैसा ही लिख देंगे। मीन्स b यहाँ पर बच रहा है, a प्लस सी ख़त्म हो गया, प्लस x बच रहा है, फिर से a प्लस सी ख़त्म हो गया। सो ये बन जाएगा a प्लस सी इंटू बी प्लस एक्स, और इस तरीके से इसका आंसर हमें पता चल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखेंगे सो टोटल 4 टर्म्स है, लेकिन फिर से यहाँ पर कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि इन चारों में कॉमन हो, तो फिर से हमें यहाँ पर ग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो हम दो दो के पेयर में फिर से इसे ग्रुपिंग कर देंगे। इन दोनों टर्म्स में हम ध्यान से देखेंगे सो हमें b कॉमन दिख रहा है, सो b हम कॉमन ले लेंगे, बाकी सारे को वैसा ही छोड़ देंगे। 6a एंड माइनस b, इन दोनों में जब हम ध्यान से देखेंगे सो यहाँ पर 2c कॉमन है, 2c को हम कॉमन लेंगे, बाकी सारे को 2 6 12 एंड 6a एंड 2 1 2, b भी कॉमन, c भी कॉमन हो चुका है, b वापस वहीं पर छोड़ देंगे हम इसे। नाउ 6a माइनस बी फिर से कॉमन दिख रहा है, 6a माइनस बी को हम कॉमन लेंगे, बाकी सारे को वैसा ही लिख देंगे b प्लस 2c। सो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2/x। इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो टोटल 5 टर्म्स है, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 टर्म्स है, लेकिन कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि इन पांचों टर्म्स में कॉमन हो। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में ग्रुपिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले इसके टर्म्स को ग्रुप करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें एक फार्मूला नज़र आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ये फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में। इसे हम एक लाइन और आगे बढ़ा दें तो ये अच्छे तरीके से फार्मूला में नज़र आ सकता है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 को हम लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। एक्स और एक्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और वापस प्लस 2 आ जाएगा। सो प्लस 2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस 2/x। सो अब हमें ये फार्मूला के रूप में नज़र आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का। सो इसे हम फार्मूला में चेंज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर इन दोनों में अगर हम ध्यान से देखेंगे सो -2 यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, -2 को हम कॉमन ले लेंगे, बाकी जो भी बच गया उसको वापस वैसे ही लिख देंगे। सो ये बन जाएगा x प्लस 1/x। नाउ नेक्स्ट a प्लस बी हम लोगों ने लिख दिया, यहाँ पर लिखना था हम लोगों को x प्लस 1/x। नाउ नेक्स्ट इन दोनों में अगर हम फिर से ध्यान से देखेंगे सो x प्लस 1/x फिर से कॉमन दिख रहा है। सो कॉमन ले लेंगे हम इसे, x प्लस 1/x ये कॉमन हो गया और यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 1/x। यहाँ पर x प्लस 1/x बच रहा है एंड यहाँ पर -2 ही सिर्फ बच रहा है। सो इसको -2 को हम लिख देंगे वैसा ही। सो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। इसको हम चाहें तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, x प्लस 1/x, ताकि ये स्मॉल ब्रैकेट में चेंज हो जाए, x प्लस 1/x माइनस 2। ये आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। होप आप लोग सभी को हम लोगों ने जितने भी फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा वो सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।